नमस्कार दोस्तों, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट लेवल का मीटिंग की घोषणा हो चुकी है, जो दिनांक 20 मार्च 2024 को आहूत समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में बताया गया है। अब इसमें जो 20 तारीख को जो मीटिंग होगा, तो मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीज डिस्कस किया जाएगा, यानी किस टॉपिक पे बात किया जाएगा, कौन कौन सी योजना पे बात किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो जो पहले तो ये बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार की पटना की अध्यक्षता में 20 मार्च 2024 को जो आयोजित विभागीय योजनाओं की राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल का जो मीटिंग बैठाया जाएगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं 10:30 बजे यानी 10 बजे से बैंक ऋण आधारित योजनाओं तथा पीएमईजीपी बुनकर मुद्रा योजना एवं एसआईपीबी अंतर्गत वित्त पोषित बैंकों में लंबित परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे भली भांति, और इसमें कौन कौन से योजना, जैसे एजेंडा क्या रहेगा, तो जेड निबंधन जो होता है, जेडीडी सर्टिफिकेट जो होता है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिर है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन उद्यम उन्नयन योजना यानी जो पीएमएफएमई होता है, पीएमएफएमई तो इस पे चर्चा किया जाएगा। फिर होता है एक होता है पीएमईजीपी होता है, पीएमईजीपी लोन, तो इस पे चर्चा किया जाएगा। फिर है कि बुनकर मुद्रा योजना हो गया, उस पे चर्चा किया जाएगा। फिर है कि एसआईपीबी अंतर्गत बैंकों में लंबित जो आवेदन पत्र हैं, तो उस पे चर्चा किया जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो ये यहाँ पे आप देखा जाए तो हाल ही में अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हो गया। फिर जो है बिहार जो है लघु उद्यमी योजना है, जो 2-2 लाख का स्कीम है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। हालांकि इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, उस पर आप इग्नोर करें, लेकिन यहाँ पे ये चर्चा किया जाएगा। फिर है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हो गया, उस पर चर्चा किया जाएगा। एमएसएमई से जो अंतर्गत जितनी योजना होता है, उस पर चर्चा होगा। फिर मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, इस पर चर्चा होगा। एसआईपीबी से संबंधित हो गया हथकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र, इस पे चर्चा किया जाएगा। और किनके किनके बीच में होगा वो पहले मैं बता दूं, तो ये जो है जितने महाप्रबंधक हैं, जिला उद्योग केंद्र हैं, उसको ये लेटर पहुंचा दिया गया है कि 20 मार्च को 10 बजे से समीक्षात्मक बैठक होगा। और ये समीक्षात्मक बैठक जो होता है, स्टेट लेवल का मीटिंग होता है, ये हर माह को ये होता है, इतना ध्यान रखिएगा, हर माह में होता है। अब यहाँ पे 10:30 बजे से होना है, यहाँ पे देखा जाए। इसके बाद यहाँ पे इस पे मैंने चर्चा कर दिया है, और इसमें कौन कौन से लोग चर्चा होगा ये देख सकते हैं। पूरे जो उद्योग विभाग बिहार है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि पीएमईजीपी लोन के तहत आपने आवेदन किया था, अभी तक आपका नहीं लोन सेंक्शन हो गया लेकिन पेमेंट नहीं गया है, तो ये सारा जो बैंक होता है, यहाँ पे देखा जाए तो ये जितने सारे बैंक प्रबंधक हैं उस पर ये चर्चा होता है, उसको बुलाया गया है कि जितने यहाँ पे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति है भारतीय स्टेट बैंक का, मुख्य महाप्रबंधक है भारतीय स्टेट बैंक का, ऐसे ही जितने बैंक हैं सभी बैंक को बुलाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ऐसे ही। अब कहिएगा कि ये सबको बुलाने का मकसद क्या होता है। जो बिहार लघु उद्यमी योजना का पेमेंट का लेट हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पेमेंट का लेट हो, तो ये सब बैंक को ही और टारगेट होता है। ये उद्योग विभाग बिहार और बैंक महाप्रबंधक उसके बीच में जो है गठबंधन होता है, सहमति पत्र होता है कि इसमें टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एसबीआई हो गया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कि इसको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना लोन सेंक्शन करना है, पीएमईजीपी के तहत आपको इतना लोन सेंक्शन करना है। बैंक ऑफ इंडिया को बोल देगा, एसबीआई को बोल देगा। अब इसी में बहुत सारे लोगों का परेशानी हो जाती है। मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में
में भेजा। तो बिहार लघु उद्यमी में भी वही टारगेट है, बहुत का पेमेंट चला गया है, कुछ का नहीं गया है, तो ये टारगेट रहता है। तो क्या इसका रीजन समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में 10-12 को आवेदन इसको दे दिया कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए, फिर इसको दे देगा 12-13 को कि अभी ये दे दीजिए। अब कुछ लोग क्या होगा कि मैं सीरियल वाइज देखता होगा कि मेरे पड़ोसी का आ गया, मेरा नहीं आया। तो हो सकता है कि मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में जिसका गया होगा उसका फास्ट हो गया पेमेंट, या तो हो सकता है कि एसबीआई में किसी का आवेदन गया होगा और उसका पहले पेमेंट हो गया होगा। तो ये सब यहाँ पे कारण होता है। अब मान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई वाला कर दिया, बैंक ऑफ इंडिया वाला पेमेंट नहीं किया, तो उसको कारण बताओ, नोटिस जारी करता है कि भाई आपने क्यों नहीं यहाँ पे पेमेंट आप क्यों डिले कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये जो स्टेट लेवल का मीटिंग होगा इसमें ये महाप्रबंधक ना जाएं, तो उसको भी कारण बताओ नोटिस जारी करता है। समझे कि आपने क्यों नहीं मीटिंग में क्यों नहीं आया, इसका रीजन बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे को तीसरा मंजिल पर होगा और ये 20 मार्च 2024 को होगा। तो जितने भाई को बिहार लघु उद्यम योजना हो चाहे मुख्यमंत्री उद्यम योजना अंतर्गत पेमेंट रुका है, तो आप धैर्य बनाए रखें। और बहुत का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सेकेंड किस्त भी आने वाला है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें, उसका भी पेमेंट आ जाएगा। और जिसमें बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आपने आवेदन किया था और आपका बैंक क्या प्रॉब्लम अगर होगा तो बैंक अपडेट का आप ऑप्शन दे दीजिएगा। पेमेंट आपका डिले हो रहा है तो, नहीं तो आप अपने जिला उद्योग केंद्र में जाइए, क्योंकि बहुत का पेमेंट डला रहा है तो वहाँ पे रिवर्स आ जा रहा है, यानी ट्रांजेक्शन हो सकता है कि आपके बैंक में कोई डीबीटी हो चाहे एनपीसीआई हो, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे एनपीसीआई से लिंक कराना पड़ता है, एनपीसीआई, है ना। तो एनपीसीआई से किसी का लिंक नहीं है तो सब थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो आधार सीडेड होना चाहिए, क्योंकि आधार से भी पेमेंट जाता है और ये जो जाता है एनईएफटी के माध्यम से पेमेंट जा रहा है, समझे। तो आई होप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 20 मार्च 2024 का जो स्टेट लेवल का मीटिंग होगा उस पर मुझे पैनिंग नज़र है, जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर रूबरू होऊंगा। मैं हरि नारायण कुमार। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल्टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।